बेकार अलग हो जाता है। तो जिसने धनुष तोड़ा वो संत है कि नहीं? ये हम क्यों बताएं, ये आप जानिए। अब इसके लिए हम जाने तो काहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे हैं? जितना हमें प्रभाव बताना ना भाई, जितना हमें बताना है उतना हम बता रहे हैं, और जितना छिपाना है उतना। तो क्या अपराध को छिपाने वाला अपराधी है कि नहीं है? छिपाया क्या जा रहा है, छिपाया क्या जा रहा है? भाई आपने पूछा धनुष तोड़ने वाला कौन, बता दिया गया। छिपाया क्या जा रहा है? अब तुम जान रहे हो कि भैया को नाम ले लें, पंडित जी बात मानेंगे नहीं। क्यों? श्री राम जी धनुष कभी किसी को तोड़े नहीं। राम जी जब से संसार में आए महाराज, वो तो संसार में जोड़ने के लिए ही, जब जब राम आते हैं वो महाराज सदैव जोड़ने का कार्य करते हैं। राम ने आज तक किसी का तोड़ने का कार्य नहीं किया है। यही राम की मर्यादा है, यही राम का आदर्श है। तो तोड़कर तो जोड़ा है, तोड़ करके जोड़ा है। अच्छा, जोड़ा राम जी ने किसको? धनुष को तोड़ा है, धनुष को तोड़ा है, जोड़ा किसे? भाई इस धनुष पर किसी के प्राण समाये थे। किसके थे? महात्मा दधीच के। किसी के प्राण लेना यह धर्म है कि अधर्म है? भाई एक निमित्त है जिसके द्वारा जो मुक्ति प्रदान की गई, जिसके द्वारा उसको मुक्ति मिलनी है, उनके द्वारा मुक्ति मिल रही है, और उनका निमित्त था कि राम जी के द्वारा मुक्ति मिलेगी। अब ये कह रहा मेरा भैया परमात्मा है, तो हम जब जानेंगे, चलो भाई ये लाठी डंडा ही धर दो। अगर तुम लोग चल दिए तो बुलाओ ब्याज जी को, चलो। पूछत जान, यह सूत्र है जब परशुराम के लिए। यही लौकिक दर्शन है, यही लौकिक जीवन है। इसलिए लड़काऊ 3-5 ना करो। अच्छे लड़का हो, बुढ़ापा की संतान हो, तो कहीं अगर परसा चल गया तो अपराध हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? मार काट को उतारू आगे। बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। जिसने धनुष की दशा की है, आज धनुष तोड़ने वाले की वही दशा। क्यों देखिए जी, देखो जय तुम तैसे हम, हमारे आगे पीछे कोई है नहीं। ये ना बताइए बाबा, तो तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, मान लो बात कही। ये ना बताइए, अब मार काट के लिए उतारू हैं आप, और यही हमारा जीवन है। अब देखो ठाकुर को हमने कहा उसे निपटा देंगे, तो धनुष उठा लिया। भाई किसी के सामने उसके स्वामी का कोई राम की मर्यादा। भाई किसी के सामने हमारा भाई अगर हमारे सामने किसी महात्मा को, ब्रह्मचारी को अनुचित कहेगा या व्यवहार करेगा, तो हम उसे देख, ये राम का आदर्श है। महाराज जीवन जीना तो बड़ा सरल है, लेकिन समाज में जीना ये बड़ा कठिन विषय है। समाज में जो जी ले वही मानवता है, वही मानव जीवन। तो अब लड़काऊ दशरथ के नंदन पड़ जाइयो दुख फंदन माई जमदग्नि के लाल के मान। बड़े बंका है जाते समझाओ तो ही चले जाओ चुपचाप, नहीं तो युद्ध करो ही के निरशंका है। बाबा जी ये मार काट, लड़ाई झगड़ा, ये आपको शोभा नहीं देता? ये तोड़ने के पहले धनुष तोड़ने वाले को सोचना चाहिए भाई ये आपको शोभा नहीं देता हैं? भगवान शंकर के आप शिष्य हैं, धतूरा कहीं होगा, धतूरा ले लो, एक लोटा जल ले, भगवान शंकर पे चढ़ाओ, भक्ति करो, हैं? ये मार्ग सही है, लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। माने भोले बाबा पर धतूरा आप ढूंढे। हाँ नहीं, हम बता दे रहे हैं। और तब तक धनुष तोड़ने वाला विदा करावे, निकल जाए, हम धतूरे लोटा जल में पड़े रहे। हाँ, मार काट को उतारू ना हो बाबा जी। पहले हम उससे निपटेंगे, बाद में हम धतूरा चलावे या हम भांग चलावे, ये हमारा विषय है। तो बाबा जी बता दें, सभा से भाग जाओगे, मुनि जब धनुष संभालेंगे, देखो तुम एक पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, 4 और सुना लो, लेकिन ये सर कर उठा लेंगे। ये उंगली न मुनि रघुवंश अक्खड़ है,
नहीं ये नेक दब सकते, जगत की चंद समलज्जा विषम विषकाल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुनिवर, अकड़ते ही तो जाते हो, जगत के वीर सिंहों को बिता फरसा दिखाते हो। या तुम्हें मन की बात कही, तुम्हारा लड़का जब तुम्हारी ऐसी गया करी है, मतलब इसने कहा सभा से भाग जाओगे, कल हाँ बहुत बढ़िया, और तुम्हारा लड़का जब गांव से भगा दे। बाबा जी चमचम चमकती है प्रत्यंचा इन करों में, जब बड़े बड़े शत्रुओं का कलेजा हिल जाता है, भागते हैं योद्धा, युद्ध की ललकार सुन और दसों दिशाओं में अंधकार छा जाता है। युद्ध की बातें तुम्हें कहां तक बताएं मुनि, युद्ध की बातें तुम्हें कहां तक बताएं मुनि, लाशों पर लाशों की खरंजे लगाता। तुम अगर एक तखत तोड़ दो तो हम धनुष तोड़ने वाले की जयकार लगा देंगे। अभी धनुष तोड़ने वाले पे बवाल बचा है, हैं? तखत तोड़ जाएगा ये कम, तो ये लोग हमें घेर लेंगे। नहीं हमें नहीं पेलेंगे, ये लोग जानते हैं भाई शरीर आपका अधिक है, तो ये लोग, इन लोगों को प्रतीत यही होगा कि आपके द्वारा टूटा गया। तोरे गुरुदंड ताके तोरो भुरदंड दो कठिन कुठान ताशो काट डरी हो, एती ना करो तो शपथ गुरु शंकर की, ये दिव्य परस त्याग रेणुका राम न कहा। अरे मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, अरे आया मर्म बधान लिए, ज्वालामुखी सल से निकले अंगारों का पान किए, धन लेता प्राण गडेली पर, बैरी सम नाचे महाकाल, बूंदों सम बाण बरसते हूँ, सोड़ित से बहते नदी नाल, जब धनु पर तीर चढ़ाता हूँ लग जाता ठीक निशाना है। मुनिवर मुझसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चने चबाना है। मुनिवर मुझको मत समझो चिंगारी, हाथों में दग्ध किसान लिए। अशोक जी कह रहा हमसे मत टकराओ, विधाता बचावे साढ़े साथी से, अगर शनीचर पीछे लग जाए तो मटिया मेल कर देगा। अब शनि प्रसन्न कैसे हो, तो सूर्य की पूजा करो, चूंकि सूर्य का पुत्र है, तो जब पिता का सम्मान समाज में पुत्र देखता है तो वो पुत्र सम्मान करने वाले के प्रति समर्पित हो जाता है। और न्याय का देवता जो होता है वो शनि होता है, और शनि यदि तुम्हारे सहयोग में जुड़ गया तो तुम्हारा जीवन सुख में बीतेगा। इसलिए सूर्य की नित्य प्रति आराधना करो, जहां तक हो सके सूर्य को न छोड़ो, तो तुम्हारा जीवन सुखमय सुव्यवस्थित से युक्त रहेगा। इसलिए लक्ष्मण व्यास जी को अब अशोक भैया थोड़ा बुलाओ। मैं मुनि तुम राज बालक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, तुम सहारी दूसरों के, मैं स्वयं जग का सहारा, यदि करो तुम विप्र सेवा, मिल जाएगा तुमको किनारा, तुम बने जिनके उपासक, मैं उसी की पूर्ति हूँ, मैं मुनि तुम राज बालक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, तुम सहारे दूसरों के, मैं स्वयं जग का सहारा। व्यास जी इस संसार पर जब जीव आता है और संसार पर आता है कि संसार में आता है? संसार पर आता है। हम समझ गए, मैं पर सब सप्तमी विभक्ति के जब संसार पर आता है तो उसे ये पता नहीं है
कि मुझे जाना कहां है। उसी भांति जैसे आकाश मंडल से बूंद अवनी तल पर आती है, उसको ये पता नहीं कि किस जगह मैं गिरूंगी और कहां जाकर के मिलूंगी। व्यास जी, अरे कहां से आए, अरे कहां से आए, कैसे आए, अरे किसी को ये मालूम नहीं। अरे कौन बूंद मोती बन जाए, अरे मेघों को मालूम नहीं। अरे कहां से आए, कैसे आए, अरे किसी को ये मालूम नहीं। अरे कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। मेघों को ये प्रतीत नहीं होता कि ये बूंद कहां जाकर के गिरेगी। व्यक्ति जब संसार पर आता है तो अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए नित्य नाना प्रकार के कार्य करता है। प्रातःकाल होते ही पंछी, पंछी शब्द का प्रयोग यहां हम सबके लिए है। जैसे पक्षी अपने बच्चों को घोंसले पर छोड़ करके दाने की तलाश में स्वयं निकल जाता है, वैसे हम सभी लोग अपने बच्चों को घर पर छोड़ करके उनके उदर पूर्ति हेतु अन्य कार्यों के लिए निकल जाते हैं। तो प्यासी, प्रातःकाल होते ही पंछी, अरे दाना चुगने चल देते हैं। पर कौन, प्रातःकाल होते ही पंछी, अरे दाना चुगने चल देते हैं। वो पंछी दाना चुगने के लिए जाता है, पर ये उसको पता नहीं वो वापस आएगा या नहीं, ये उसको पता नहीं है। इसी भांति जब संसार में दो अनजाने पक्ष आपस में मिलते हैं, व्यासी, दो अनजाने राही देखो, जब दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। अरे जीवन भर साथ न छोड़ेंगे, यही वो कसमें खाते हैं। पर वो जिस समय पानी ग्रहण संस्कार होता है तो दोनों अनजाने जब एक साथ मिलते हैं, दंपति ये कहता है कि हम जीवन भर तुम्हारा साथ निभाएंगे, लेकिन कौन सा साथी, अरे कौन सा साथी कब छूट जाए, ये दंपति को मालूम नहीं। अरे कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। ये बरगदाही जो होती, पैर समेट के बैठो, ये कल का जो त्योहार हुआ ज्येष्ठ अमावस्या, बट वृक्ष की पूजा की गई। जो सौभाग्यवती नारियां हैं ये अपने स्वामी के जीवन की मंगल कामना करती हैं। किसके उपलक्ष्य में? सावित्री ने भी यही तो व्रत किया था, और सावित्री को ज्ञान था कि हमारे पति के प्राण कब जाएंगे। कौन सा साथी कब छूट जाए, दंपति को मालूम नहीं। तो सावित्री को कैसे ज्ञात हो गया? सावित्री तो जानती थी। एक ही धर्म एक व्रत नीमा, और काय बचन मन पति पद प्रेमा। अरे बेटे, जब निश्चल भाव से जो नारियां पतिव्रत इस धर्म का आचरण करती हैं। एक क्षण, मेरा जो विचार था वो सांसारिक था, और आप जिन लोगों की चर्चा कर रहे हैं वो महान नारियां हैं, देवी हैं। वो पुरनर नारी सुभगी सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुण। अरे बेटा, ये मिथिला वो धरती है, यहाँ पर मनुष्यों को छोड़ो, यहाँ पर नारियों का भी यज्ञोपवीत किया गया। और यज्ञोपवीत धारण करने वाला कोई साधारण नहीं है। तो यज्ञोपवीत तो सब लोग धारण करते हैं,
लेकिन नारियों को अधिकार नहीं है? क्यों नहीं? जितना कि नारियां करती हैं। नहीं, क्यों क्यों नारियां नारियां यज्ञ पवित्र को धारण नहीं करती? ना, क्यों नहीं करती? अगर गार्गी के सिवा किसी ने किया हो तो बोलो। नहीं, गार्गी ने धारण किया है, क्योंकि वो ब्रह्मवेत्ता थी। फिर और जो ब्रह्मवेत्ता होता है उसको ही यज्ञोपवीत करने का अधिकार रहता है। पहले नारियां भी यज्ञोपवीत धारण करती थी। उसका कुछ रहस्य है जो आप उद्घाटित नहीं करना चाहते। लेकिन हम जानते नहीं। देखो, जो बात देखी जी ना आए उसे समाज में कहना नहीं चाहिए। अगर तुम जानते हो तो बोलो, अच्छे लड़का हो, बोलो बेटे। आप कहते हैं यज्ञोपवित नारियां भी धारण करती हैं, और नारियां धारण किया करती थी, लेकिन नारियों को श्राप मिलने के कारण नारियों का यज्ञोपवित्र जो आजकल हम देखते हैं देखो, अभी तक तो किसी नारी को श्रापित नहीं किया गया कि तुम यज्ञोपवीत नहीं धारण करोगे। अब भविष्य में क्या होगा ये विधाता जाने। अभी तक की बात हम जानते। हो सकता तुम लड़का हो, तुम्हें भविष्य का ज्ञान ज्यादा नहीं। अगर आप कवित्व से संवाद करेंगे तो उसका मैं आशावादी मानो हूं। क्या बात है? मैं आशावादी मानो हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की। अरे उसे तई पितई माता पिता ही और भैली के सोच बाड़ जी सो जानो हमारे ही माथे का दिन चली कर ब्याज बड़बा अब बेहरिया बोली तुरती दे मैं थैली खोल। देखिए जी, उठो, ये पूरी समाज उठे, और जितने उधर भक्त बैठे हैं ये सभी धरा में, और जितने लीला के और कथा के सहयोगी हैं ये वे समाज नहीं जिस समाज में वृद्ध ना हो, न सा देहा यत्र न संति बाला। महाराज, उस घर को घर ना कहो जिस घर के आंगन में बालकों की किलकारियां ना हो। क्या बात है दीक्षित जी? अरे तुम वही रखो।
चलो इसका तुम्हें आनंद किसी स्थान पर मिलेगा। तो मुखिया कौन है वो जरा बाहर आवे। अच्छा, सब लोग मुखिया हैं कि तुम अकेले हो? क्या नाम बेटे तुम्हारा? तो तुम इस गांव के कौन हो? ये परीक्षित है। खेती है कि नहीं? कितनी है? ये गांव वाले तुम्हारे खितबा विश्वास अपने हैं। तो अगले वर्ष लीला होगी कि नहीं होगी बोलो? तो माता रानी की कृपा है। देखो वर्ष भर आप लोग मेहनत करते हैं, परिणाम क्या हुआ? 7 दिन क्या अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, बहू बेटियों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं हमारे भैया शिवनारायण जी, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं व्यवहार स्वरूप प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग वहां ना खड़े होके तखत पर बैठो, बढ़िया समाज लगाओ और अपने राम की अमृतमयी वाणी को सुनो और देखो उससे क्या हमें कुछ मिल रहा है। अगर मिल रहा हो तो उसको अपने जीवन में धारण करो। अच्छे बालक हो, बैठो। अति मृदुशीतल हट जाओ राम मेरे मार्ग से। तुम्हारे भैया ने मेरा बड़ा ही अपकार किया है राम, इसकी वाणी से मेरा हृदय बड़ा विदीर्ण हो गया, इसलिए मेरे सामने से हट जाओ ना। ब्राह्मण देवता, लक्ष्मण ने जो भी अनुचित कहा है नाथ, मैं क्षमा चाहता हूं पूज्य। लक्ष्मण की बातों में ध्यान न दें, हमारी सुने प्रभु। कहो राघव। सुनो ना तुम सहज सुजाना, बालक बचन करियो नहीं काना, बर रे बालक एक सुभाव, इनहि न संत विदुषहि काहू, तीन नाही कछु काज बिगारा, अपराधी नाथी तुम्हारा, कृपा को बधि बदब गोसाई, नहीं राम। मोह पर करिए दास किया,
चाहिए वेगी यही विदरी सी जाई मुनि नायक सोई करऊ पाई कहे मुनि राम जाए रेश कैसे आजाहो अनोज तब चिता आने से। राम, तुम कह रहे हो ये इस पर कृपा करो, किंतु इसकी ठवनी को देखो, इसकी मुद्रा की ओर तो दृष्टिपात करो राम। अरे छलिया, यही के कांत उधारो नतीना को पुकार तीना। हट जाओ राम मेरे मार्ग से। इस कुठार की प्रबल धार इसके कलटन पर एक बार चल जाने दो राम। नहीं राज, संसार के सारे सहारे छूट जाते हैं, फिर भी हृदय में विश्वास होता है कि मेरे कष्टों को जब मेरा भाई सुनेगा तो मेरी रक्षा के लिए अवश्य आएगा नाथ। जिस समय मैं अयोध्या से चला, मेरी मैया ने हमारे छोटे भैया लक्ष्मण का हाथ हमारे हाथों में दे करके कहा, राम लक्ष्मण तुमसे छोटा है, छोटे सदैव भूल किया करते हैं, जिस प्रकार मैं तुम्हें सौंप रही हूं मेरे दुलारे लक्ष्मण को वैसा ही मुझे वापस दे देना। क्या बताऊंगा नाथ, इस भागे राम के समक्ष लक्ष्मण का वध हो गया और ये राम कुछ भी न कर सका। मेरी मां के वो वचन मुझे बार बार स्मरण आ रहे। प्रभु सुनाओ राम। श्रवण करें पूज्य। माता की ममता मई ध्वनि हमारे कर्णों को हो में प्रवाहित कराओ राम। मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन जिस भांति लिए राघव जाते वैसा ही मुझे यदि आप भैया को मारेंगे मम सिर कलंक लग हमसे पीछे ये न रो राम,
आया है हमसे पहले ये गाएगा मुनिराज राम ये मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा बदले में मेरा बध कर दो पूरी करी लो की इच्छा मिल जाते हैं जगत में मित्र और शत्रु हजार मिलता है जग में